फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पूरा चैप्टर का समराइज हमने वहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कल भी हमने डिफाइन किया था। क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही इंपॉर्टेंट सोर्स है विच कैन बी यूज विच आर यूज्ड इन होम्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। भाई आज के डेट में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में भाई हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं भाई कूलॉम्स लॉ। ये तो ठीक है, कल भी हमने बताया था। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कूलॉम्स लॉ होती क्या है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम 9 का मेमोराइज करेंगे, जो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। वहां पे क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पढ़ा था? वहां पे हमने 2 ऑब्जेक्ट लिया था। वहां पे ऑब्जेक्ट थे जिसके मास होते हैं m1 m2। सपोज दे आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट having masses m1 and m2 is r। देन दोनों ऑब्जेक्ट, इस पूरे यूनिवर्स में हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता ही लगता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहां देखें क्या था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, ठीक है ना। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था वहां पे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को हम एक साथ अप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया था, वहां पे हमने नाम दिया था g। तो g m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे g क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट है। और इसकी वैल्यू क्या थी? 6.67 इंटू 10⁻−11। और इसकी यूनिट क्या थी? न्यूटन। यहाँ पे आर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, राइट है। ये हमने कल पढ़ा दिया था। तो भाई ये आप क्लास 9th की है। ये आपने 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर था, वहां पे इसे पढ़ा था। यहाँ पे मासेज हैं भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें 100% मास होगा, ठीक है ना। उसमें नेगेटिव थोड़ा ही ना होगा। मास हमेशा पॉजिटिव, मतलब है तो पॉजिटिव मास है। यहाँ पे नेगेटिव मास होता ही नहीं, यानी मास एक टाइप का होता है तो कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें मास है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे भाई कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, कल भी हमने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव, आज भी देखेंगे हम। 2 टाइप के चार्ज होने के कारण यहाँ पे 2 टाइप का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ पे केवल मास एक ही टाइप के, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही टाइप का था, राइट है ना। यहाँ पे 2 टाइप के फोर्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। 2 टाइप के चार्ज होने के कारण दो टाइप के यहाँ पर फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कब फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, हम अभी पढ़ते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे 2 टाइप के फोर्स क्यों लगते हैं, यहाँ पे एक टाइप का फोर्स क्यों लगा था, कंफर्म है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था। अगर चार्ज हो, 2 चार्ज हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट है। सपोज वी टेक 2 चार्ज। हमने कल बताया था चार्ज को हम Q से डिनोट करते थे, Q1। 2 चार्ज ले रहे हैं। सपोज ये दोनों जो है A और B प्लेस पे रखे हुए हैं, ये 2 चार्ज Q1 एंड Q2 आर 2 चार्जेज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम वन अनदर, ठीक है भाई। 2 चार्जेज हैं प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। ये क्या है भाई? ये चार्ज है, ठीक है। ये भी क्या है? चार्ज है। 2 चार्जेस हैं जिनको एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा गया है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट है। यहां पे जो फोर्स लगा था उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, कंफर्म है। तो सेम उसे कंपेयर करें, यहाँ पे चार्ज की जगह पे मास हो गया, यहाँ पे मास है, मास की जगह क्या हो गया? चार्ज हो गया, ठीक है। डिस्टेंस सेम है, राइट है। तो लगने वाला फोर्स, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फोर्स
इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of their charges। तो इसी को हम लिख लें जरा सा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स को हम एफ से डिनोट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे हमने डिनोट किया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। अब प्रोडक्ट है तो हम भाई प्रोडक्ट लगाएंगे, किसका प्रोडक्ट, उनके चार्जेस का, तो Q1 Q2 Q1 Q2 हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो फ्रेंड हम उसको हटा दें, ये तो 9th को केवल रिकॉल कराने के लिए हमने यहाँ पे आपको बताया था, सेम वैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, राइट है। चलिए अब दूसरा क्या होगा, भाई हमने तो पहला कर लिया इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन क्या होगा, सेम वैसे ही, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, देम के चार्जेज हैं, बिटवीन चार्जेज, दैट इज हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने यह लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, 1 अपान में होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की मीनिंग, राइट है। स्क्वायर करना किसका, डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस r लिया है तो r के का स्क्वायर करना है। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई फर्स्ट और सेकंड से हम देखें, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लें, क्या होगा, F डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए हम किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए हम किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू लगा लेंगे, कांस्टेंट हमने K ले लिया, Q1 इंटू Q2, बाकी जो लिखा है वैसे लिख लिया हमने, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। भाई इस K की वैल्यू जो है कैलकुलेट किया गया है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, 12 में आप कैलकुलेट भी करेंगे, कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का पूरा फार्मूला होगा, राइट है, कंफर्म होगा। भाई दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में इतना जो है फोर्स और चार्जेस में रिलेशन ये है, राइट है, कंफर्म। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड आया है, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, फिर से लिख देना है, F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो फ्रेंड अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन 1 कूलॉम चार्ज, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आया भी है, डिफाइन 1 कूलॉम चार्ज। 1 कूलॉम चार्ज क्या होता है, तो हम यहीं से यूज करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चार्ज के बारे में अब देखते हैं, राइट है ना, चार्ज के बारे में देखते हैं, भाई चार्ज होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कैसा फोर्स लगता है, ठीक है ना, आइए हम देखते हैं, राइट फ्रेंड्स। अब हम चार्जेस को देखते हैं। चार्जेस आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें चार्ज होंगे, क्योंकि चार्ज से ही बन करके मिल करके बना हुआ है, राइट है। तो चार्जेस क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अगर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो निश्चित तौर पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैटर जो है चार्ज से ही मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, चार्ज से मिलकर बना हुआ है एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ही आपका मैटर बना हुआ है, राइट है ना। तो ये सब पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो, चार्जेज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। चार्जेज आर 2 टाइप्स, हमने कल भी इसको पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बाय पॉजिटिव चार्ज एग्जांपल प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा सा इनकी प्रॉपर्टी को देख लें। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज क्या होंगे, तो भाई जैसे यहाँ पे हमने प्रोटॉन ले लिया, ठीक है, ये क्या है प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन रख लिया, तो क्या होगा भाई, ये यहां से
बाहर की तरफ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ इधर इस पे फोर्स लगता है, राइट है, इधर की तरफ फोर्स लगता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम देखें भाई, जब दो चार्जेज अगर सेम चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज ले लें, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस पे भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, राइट है। तो भाई ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो भाई ये इसको इधर इधर भगाएगा, कहेगा भाई तुम इधर दूर हट जाओ, ये इसको इधर रिपेल करेगा, कहेगा तुम इधर हट जाओ। तो अगर सेम चार्जेज हैं तो इनके भी तो कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, अगर नेगेटिव चार्ज ले ले तो क्या होगा, तो देखते हैं। अगर हम दोनों नेगेटिव चार्ज ले लें तो यहां कौन सा फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट है। अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें दोनों, क्या करेगा भाई, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी इधर अंदर की तरफ फोर्स लगता है भाई, ये इधर तरफ लग रहा फोर्स, इस पे इधर की तरफ, ये भी क्या करेंगे भाई, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे इधर की तरफ, ये भी क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे। तो इन्हीं को हम कहते हैं, अगर सेम चार्जेज है, पॉजिटिव दोनों है, तो कहते हैं लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पहला क्या होगा, लाइक चार्जेज, लाइक या सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर। कंफर्म हुआ, क्यों, कल हमने एग्जांपल भी सोसाइटी का लेकर किया था भाई, दो अगर समान पोजीशन वाले लोग हैं तो एक दूसरे के पास आना नहीं चाहते, लगभग दूर ही दूर बना के रखते हैं ताकि इस मधुर संबंध रहे, ठीक है, दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो लाइक चार्जेज है यहाँ पे, अगर उनको कंपेयर कर ले लाइक चार्जेज, तो एक दूसरे से लगभग दूरी दूरी रहते हैं, ठीक है ना। अगर क्या लड़ाई करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों को पहुंच बहुत ऊपर ऊपर है, क्या एक दूसरे से लड़ाई करना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं, दूर दूरी रहना चाहेंगे, तो रिपेल करेंगे। अगर यहीं पे काफी कमजोर आदमी है, एक आदमी जो काफी उसकी पहुंच ऊपर तक है, ठीक है ना, तो इस पे हावी हो जाएगा, ठीक है, एकदम इसके पास आकर दबा देगा इसको, तो ये एक दूसरे के पास पास आते, केवल ये समझाने के लिए था, ठीक है, केवल ये समझाने के लिए था। जैसे कल हमने यहाँ आपको एग्जांपल देकर ये समझाया था सोसाइटी को लेकर के, तो केवल और केवल वो समझाने के लिए था, वहां से इसका कुछ लेना देना नहीं है, राइट है ना, केवल आपको समझाने के लिए था कि कैसे आप समझ करके याद कर लें, राइट है। तो क्लियर है ये। अब आइए देखते हैं, जरा सा सेकंड देखते हैं, ये तो हमारा पहला था प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी देखें भाई, अगर अनलाइक चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तो भाई पॉजिटिव चार्ज से इधर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, राइट, ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, राइट है। तो भाई ये क्या करेगा, यह बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये तो ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ इसमें फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे भाई, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, कैसे भाई, इस पे देखिए इस तरीके से होता है, ये जो है दो चार्ज रख दिया गया, तो इस पे जो है इस तरीके से, ठीक है, ये जो है अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है इस तरीके से, राइट है, ये इस पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, मतलब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, अगर अनलाइक चार्जेस है तो क्या करेंगे, इसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो सेकंड क्या होगा, अनलाइक चार्जेज या अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट है। तो इसकी दो प्रॉपर्टी हुई, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, राइट है, कंफर्म होगा, क्लियर है।
अब हम चार्ज फंडामेंटल पार्ट किस था, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट कूलाम होती है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल सी से, राइट है। तो चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम, उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अगर लिख दिया जाए 5 कूलाम, तो ये क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज बता रहा है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज बता रहा है, लेकिन ये जो सी है इसकी यूनिट है, राइट है, क्लियर है, कंफर्म हुआ। अब आइए हम देखते हैं भाई, अब हमने डिफाइन किया था कूलाम्स लॉ, तो हम डिफाइन करते हैं भाई वन कूलाम, राइट ना। अब भाई डिफाइन करते हैं 1 कूलाम। फ्रेंड्स अब हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज को आप डिफाइन करिए। तो अभी हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ, तो वहीं से जस्ट हमने ये बना लिया, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे इफ, ठीक है ना, ये चार्जेस की अमाउंट हम क्या लें, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी हो, 1 कूलाम हो, मतलब 1 कूलाम ये भी हो, ये भी कितना हो, 1 कूलाम, और इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट है ना। देन F इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, बचे क्या, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम 1 कूलाम चार्ज क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज क्या है, इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके, विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यूटन on equal charge, on same charge placed at a distance of 1 मीटर from it। भाई यहाँ पे हमने इसको यूनिट ले लिया, इसको भी यूनिट ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस ले लिया यार, तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इतना ही। तो भाई 1 कूलाम चार्ज क्या है, वह अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तब उनके बीच में इतना का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर 2 चार्जेज जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हो और उनके बीच में इतना का फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे क्या, वह 1 कूलाम चार्जेज हैं। तो 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज इज दैट अमाउंट, ये अमाउंट लिखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज विच exert a force of 9 into 10⁹ Newton on same charge placed at a distance of 1 meter from it। समझिए फिर से, 1 कूलाम चार्ज की वह अमाउंट होती है, इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यूटन, जो कि यहां से 1 मीटर की दूरी पे सेम चार्ज रखा गया है, तो उस पर कितना फोर्स लगा रही है, 9 into 10⁹ न्यूटन। एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यूटन ऑन सेम चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। तो कंफर्म हो गया होगा भाई 1 कूलाम चार्ज का डिफिनेशन अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है भाई, डिफाइन 1 कूलाम चार्ज, तो आप बिल्कुल ये लिखेंगे, उसके बाद डिफाइन कर देंगे 1 कूलाम इज दैट अमाउंट ऑफ, ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि एक दूसरे से कितने पे रखे गए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो 1 कूलाम चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यूटन ऑन अनदर सेम चार्ज, जितना ये है उतनी, प्लेस्ड एट 1 मीटर फ्रॉम इट, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस रखी गई है, उस पर इतना न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो क्लियर है ना, 1 कूलाम चार्ज का डेफिनेशन क्लियर हुआ। तो फ्रेंड आइए अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है भाई, उसे हम सॉल्व करते हैं, राइट है। 10 मिनट फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एनसीईआरटी का है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको कंसिस्टिंग 1 कूलाम चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे
1 कूलम्ब चार्ज दिया है, कह रहा है 1 कूलम्ब चार्ज में बताइए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। बट वी नो, सॉल्व करते हैं हम, वी नो दैट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन कूलम्ब, राइट ना। तो आइए अब आपको 1 कूलम्ब चार्ज पे, तो इतना कूलम्ब चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, हम उसको उल्टा करेंगे, सिंस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज आर ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ नेगेटिव हम दिखा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव होता है, ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव साइन हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, राइट है ना। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इतना, उसी को हम उल्टा कर लेते हैं। आपको पूछ रहा है 1 कूलम्ब पे, इसलिए 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये पूछा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उसमें 1 में डिवाइड कर लेंगे भाई, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 10 पावर 19 अपान 1.6 इलेक्ट्रॉन्स, कंफर्म है। अच्छा फ्रेंड्स, हम क्या करें, 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लें इसको डेसिमल बनाने के लिए। डिनोमिनेटर में डेसिमल को, डेसिमल, ये जो डेसिमल है, डेसिमल प्लेस को हटाने के लिए 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 19, ये होगा 90, ये तो है ऑलरेडी, 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से जो 19 है, 19 में से एक जीरो यहाँ दे दीजिए तो यहाँ पे 18 बचेगा, तो 100 इंटू 10 पावर 18, कंफर्म है फ्रेंड, अपान 16। भाई अब 16 का इससे डिवाइड, इतना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज पे इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 16, 100 को 16 से डिवाइड नहीं आ रहा है तो चलिए 16 का टेबल याद है, चलिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब 25 को 4 से डिवाइड करिए, 4 6 जा 24, 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा, डेसिमल ले जाएंगे तो एक 1 0 हो जाएगा। अब 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 2 जा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होगा, अपने आप एक 0 बढ़ जाएगा क्योंकि डेसिमल आ में, 4 5 जा 20 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट है ना। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज पे, 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन है, ये पूछा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने थे 1 कूलम्ब चार्ज पे, तो 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना। तो 1 कूलम्ब, भाई 1 कूलम्ब चार्ज है, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ, ये नंबर है, नंबर को स्मॉल n से और इलेक्ट्रॉन को E से, तो Q इज इक्वल टू एन। ये फार्मूला आपको यहीं से निकला है, फार्मूला ये यहीं से निकला है, Q इज इक्वल टू एन ई, क्योंकि चार्ज है, चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर है, नंबर को यहाँ से डिनोट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को E से, Q इज इक्वल टू एन ई। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो भाई 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है यहाँ से, राइट है ना। चलिए तो ये क्लियर है। अब आइए हम एक क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट है फ्रेंड्स। अब हम इस क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल n से, ये आपसे पूछ रहा है, ऑन 5 कूलम्ब चार्ज, मतलब Q की वैल्यू कितना है 5 कूलम्ब, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आप जानते हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये आपको बार बार लिखना होगा। अब हम फार्मूला जानते हैं क्या, Q इज इक्वल टू एन ई, तो यहां से मिल जाएगा क्या, n इज इक्वल टू, यानी कैलकुलेट करना कितना होगा Q बाई ई, सबकी वैल्यू रख दीजिए, ये E की वैल्यू कितना है, Q की वैल्यू कितना है 5 कूलम्ब और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो ये कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भाई नंबर पूछ रहा है, नंबर में कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए सेम वही वर्क करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि डेसिमल हट जाए।
तो ये 50 हो जाएगा अपॉन 16 इंटू 10 पावर 19। ओके फ्रेंड, अब हम डिवाइड कर लें। चलिए एक यहाँ से 1 0 और ला लेते हैं इधर, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा इंटू 10 पावर 18 अपॉन 16। तो भाई डिवाइड कर लीजिए, अभी आपने डिवाइड किया था, ठीक है ना, इसको डिवाइड करने की कितना आया था आपका भाई 100 को यहाँ पे 5 इंटू 100 कर सकते हैं, 100 को 60 से डिवाइड किया था, कितना आया था 60 से जा 96, 4 आएगा, डेसिमल ले जाएंगे अपने आप 0 आ जाएगा। अब 62 जा 32, 8, 65 जा 80, तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18, ठीक है ना। ये तो अभी आपने कैलकुलेट किया था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने कितना होगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 ऐड कर लीजिए 12 हो गया, 5 से जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे 31, इतना इंटू 10 पावर 18। यह आपका आंसर हो जाएगा भाई। 5 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हम पढ़ते हैं कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, राइट है ना फ्रेंड्स। अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं, राइट है कि भाई आप किसे कंडक्टर कहो किसे इंसुलेटर कहो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका। आइए देखते हैं, सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक थियरी से इसको देख रहे हैं। यहाँ पे हमने एक एटम बनाया है, एक्सटर्नल ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम है, राइट है। तो आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है भाई, कहता है कि भाई इन दो इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने ये सेकंड वाला ही अप्लाई किया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो भाई यहाँ पे जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होगा, इन दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। भाई ये डिस्टेंस ज्यादा तो लगने वाला फोर्स कम होगा। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, राइट है ना। तो यानी यहाँ पे भाई डिस्टेंस दोनों के बीच का कम है, एक्सटर्नल ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम, जब डिस्टेंस कम तो लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फोर्स कम है इसका मतलब क्या है भाई, ये इससे लूजली हेल्ड है, बहुत ढीला पकड़ है, तो यही लिखाऊं, दैट इज इसका मतलब क्या लिखाऊं, सम इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई, राइट है। न्यूक्लियाई से कुछ इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं, बहुत ढीले पकड़ होती है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को हम क्या कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई फ्री है जो कि मूव कर सकता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, विच कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब हमने कल आपको समझाते हुए कहा था भाई जब चार्ज मूव करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। यानी ऐसे सब्सटेंस जिसमें चार्ज मूव करे, इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज मूव करे या करंट फ्लो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। एग्जांपल ऑल मेटल्स, एलॉय, ह्यूमन बॉडी, सब सारे क्या है, कंडक्टर्स है, एक्सेट्रा। कंफर्म हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मॉडल से आपको समझ में आया। भाई यहां पे क्या किया, यह आपका स्ट्रक्चर एटम का, यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इससे जब कंपेयर कर रहे हैं ज्यादा है तो लगने वाला फोर्स कम होगा, यानी सम इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, these electrons are called free electrons which can move from one atom to another atom। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि मतलब जिससे आप चार्ज ही समझो, चार्ज हैं जो कि मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं। तो या उसी को आपने बताया था, आपको बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट। तो जब ये चार्ज मूव करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो कुछ सब्सटेंस में करंट फ्लो करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। अब भाई जैसा यहाँ देख लेते हैं इंसुलेटर्स, यहाँ पे भाई डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच का डिस्टेंस कम है, लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है काफी इसको टाइटली हेल्ड रखेगा,
स्ट्रांगली हेल्ड पकड़े रहेगा। तो सम मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, यानी देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। भाई यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक एटम से दूसरे में मूव करे तो यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें ये हो भाई उसमें चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जब चार्ज मूव नहीं कर रहा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे क्या, इंसुलेटर। एग्जांपल जैसे पेपर है, सम प्लास्टिक्स, ओके, एबोनाइट, बेकालाइट एक्सेट्रा, राइट है। तो आइए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये क्लियर है ना, इसका डिफिनेशन क्या होगा देखते हैं अभी। फ्रेंड्स अब हम डिफाइन करते हैं कंडक्टर्स किसे कहेंगे, दो चार्ज सब्सटेंसेज थ्रू विच चार्जेज कैन फ्लो, चार्जेस फ्लो करेंगे मतलब इलेक्ट्रिक करंट आर और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जांपल all metals or alloy, कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये भी एग्जांपल होगा, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल होंगे। तो वो सारे, अभी मैं इसको जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल समझाया था, वे सब्सटेंस जिससे चार्जेस फ्लो कर सकता है, चार्जेस फ्लो करेगा यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच charges can flow or electric current can flow are called conductors. Example all metals, alloys, carbon in form of graphite, human body etc. ये क्लियर हुआ इसका डिफिनेशन। अब इसको डिफाइन करते हैं, इंसुलेटर जस्ट इसका अपोजिट। तो यहां तक आप पूरा लिखेंगे, दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच चार्जेस कैन नॉट फ्लो, चार्जेस कैन नॉट फ्लो, इसी की मीनिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जांपल जैसे ग्लास है, पेपर, ड्राईवुड, ड्राईवुड के बारे में बात कर रहे हैं, ड्राईवुड, बेकालाइट, some plastic etc. are examples of insulators। तो फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया विथ मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल से। अब जरा हम देखते हैं यहाँ पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर, ये सब क्या होते हैं। तो लेते हैं हम यहाँ पे इंसुलेटर, यहां पे लेते हैं सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। तो भाई इसकी कंडक्टिविटी बेस ग्रेटर होती जाती है, इससे ज्यादा होगा कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी ये जाती है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो है सुपर कंडक्टर की होती है, उससे ठीक है, कंडक्टर उससे कम, कंडक्टर की उससे कम सेमीकंडक्टर, और इसमें कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, चार्जेस इसमें फ्लो ही नहीं कर सकते हैं, राइट है ना। तो ये रिलेशन होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कुछ सम डिफिनीशन और कुछ क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा भाई कि वोल्टेज होता क्या है, राइट। तो चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं और किधर से किधर इधर फ्लो करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट आपके घरों में फ्लो हो रही है, क्यों फ्लो हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे, उस पर सम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।